मम्मी, आपकी बहू कहाँ है? बेटा, वो ऑफिस के लिए तैयार हो रही है। अच्छा, अगर वो ऑफिस जा रही है तो आपकी भी तो हेल्प कर सकती है ना किचन में। बेटा, 9 बजे उसका ऑफिस है तो 8 बजे उसे घर से निकलना होता है। फिर वो इस टाइम मेरी कैसे हेल्प कर सकती है? मैंने ही बहू को बोला कि मैं किचन संभाल लूंगी। वेरी गुड मम्मी, क्या बात है। आपने तो भाभी की आदत ही खराब कर रखी है। एक टाइम ऐसा आएगा मम्मी कि आप सारी जिंदगी भर किचन में काम करती रहोगी और वो महारानी मजे लेती रहेगी। अगर तुझे बेटा इतनी फिक्र है तो तू आजा, तू करवा दे मेरी मदद। क्या? मैं करवा दूं मदद? तो आप क्या चाहते हो मम्मी? मैं कुछ दिनों के लिए घर पे आती हूँ और यहाँ पे भी आके काम करूँ। आप अपनी बहू को क्यों नहीं बोलते कि थोड़ा बहुत काम कर लिया करे? बेटा, रात को तेरी भाभी खाना खुद बनाती है ऑफिस से आके, वो भी किसी की बिना हेल्प लिए। बेटा, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू शादी से पहले मेरी बहुत हेल्प करवाती थी। गुड मॉर्निंग दीदी। मम्मी जी, मेरी कैब आ गई, मैं लेट हो रही हूँ, मैं जाती हूँ। अरे बहू, ये तेरा टिफिन तो लेती जा। थैंक यू मम्मी जी। क्या बात है मैडम, तुम्हारे तो बड़े जलवे हैं। जैसे बच्चों को लंच बॉक्स भेजा जाता है वैसे तुम्हें भी टिफिन भेजा जा रहा है। हाँ, ये तो सच है। सही में मैं बहुत लक्की और बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे समझने वाली सास मिली है। ठीक है, बाय मम्मी जी। बाय दीदी। मम्मी, अभी इनका फोन आया था, पूछ रहे थे कब आ रही है, पर मैंने तो बोल दिया मैं कम से कम 10 दिन रुक के आऊंगी अपनी मम्मी के पास। अच्छा बेटा। मम्मी जी। हाँ, क्या हुआ बहू? वो मैं और अमन सोच रहे थे कि मेरे घर होके आ जाए। काफी टाइम हो गया है, मिली नहीं हूँ पापा से और उनकी याद भी आ रही है। भाभी, ये तुम क्या कह रही हो? माँ को अकेला छोड़कर तुम घूमने जा रही हो और फिर माँ का ध्यान कौन रखेगा? बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? क्या मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कि मुझे बेड रेस्ट मिला हो। आप तो चुप रहो मम्मी। ये पिछले बार भी मनाली घूमने गए थे, खुद मजे से घूमने। अब आप क्या चाहते हो? ये हर बार ऐसे ही करेंगे ना? फिर तो मुझे बोलना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। पर दीदी, वो हम दोनों का ऑफिस का ट्रिप था, तो फिर हम मम्मी जी को कैसे लेके जाते? भाभी, कोई अर्जेंट काम है जो आप अपने मायके जा रही हो? बेटा, जैसे तुम अपने घर आई हो ना, वैसे उसका भी मन है अपने घर जाने का। इसमें बुरा ही क्या है? आप ना मम्मी बस इनका ही सपोर्ट करते रहो। नहीं, आप क्या चाहते हो? ये दोनों बस मजे से घूमते रहे और आप अकेली घर में खाना बनाती रहो, घर का काम करती रहो। बेटा, तुम ठीक ही बोल रही हो। इनको मुझे अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहिए। बेटा, तुम एक प्लान करो दामाद जी के साथ कहीं घूमने जाने का। उसमें अपनी सास को और मुझे साथ लेके जाना, ठीक है? मम्मी, आपको क्या लगता है मैं आपको साथ में नहीं लेके जाऊंगी? मैं तो यूं ही बोल रही थी बेटा। डोंट वरी मम्मी, मैं आपको हमेशा साथ में लेके जाऊंगी। और अपनी सास को वो बहू, तुम्हें यहाँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। देखो मम्मी, कितने अच्छे झुमके हैं ना? मुझे बहुत पसंद है ये वाले झुमके। हाँ, अच्छे तो लग रहे हैं। चल, मेरी तरफ से ले ले तेरे लिए ये झुमके। सच में मम्मी? हाँ, ले ले, मेरी तरफ से गिफ्ट है तेरे लिए। ठीक है मम्मी। और एक काम कर, तेरी भाभी के लिए भी ऑर्डर कर दे ऐसे झुमके। क्या, भाभी के लिए? हाँ, उसे भी इस टाइप के झुमके बहुत पसंद है, मंगवा दे मेरी तरफ से उसके लिए भी। मम्मी, आपका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? हर बात पर बहू बहू बहू। जब से मैं यहाँ आई हूँ आप भाभी की बातें कुछ ज्यादा नहीं कर रहे? बेटा, जब मैं तेरे लिए शॉपिंग कर रही हूँ तो तेरी भाभी के लिए क्यों नहीं कर सकती? मम्मी, आप ये बात क्यों नहीं समझती? आपकी बेटी मैं हूँ, वो नहीं। कल को आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं काम आऊंगी, भाभी नहीं। क्या यार, हर बात पर बस भाभी भाभी भाभी। अरे क्या बात है, बड़े खुश दिख रहे हो। हाँ यार,
मेरी अमेरिका में जॉब लग गई है। और सैलरी कितनी है पता है तुझे यहाँ से कम 5 गुना ज़्यादा। अब हमें जल्दी से अमेरिका में शिफ्ट होना होगा। अमेरिका में? ये बात आपने आज तक क्यों नहीं बताई मुझे? मुझे लगा सब कुछ फिक्स होने के बाद बताता हूँ, सरप्राइज देने वाला था। क्यों, तुम खुश नहीं लग रही? पर मम्मी। यार मम्मी को अभी साथ नहीं ले जा सकते और यहाँ पर अकेला भी नहीं छोड़ सकते। हम एक काम करेंगे, मम्मी को दीदी के पास रहने को बोल देते हैं। मम्मी दीदी के पास रह लेगी क्या? तो हम अभी कुछ और नहीं कर सकते। आपने कितनी आसानी से बोल दिया ना कि हम यहाँ से चले जाएंगे और मम्मी को यहीं छोड़ जाएंगे। पर मैं हमेशा बिना माँ के रही हूँ, और जो बिना माँ के रही है उसके लिए बहुत मुश्किल है। वहाँ जाकर हमें दौलत ज़रूर मिल सकती है, शायद यहाँ से बेटर लाइफ भी मिलेगी, पर बिना प्यार के, बिना माँ के प्यार के वो लाइफ मेरे लिए इनकम्प्लीट रहेगी। अमन, मैं नहीं जा सकती। मैं कैसे छोड़ दूँ मम्मी जी को यहाँ? मैं बिना माँ के पली हूँ, तो मुझसे अच्छा कौन जानेगा कि एक बच्चा अपनी माँ के बगैर कैसे रहता है और एक माँ अपने बच्चों के बगैर कैसे रहती होगी। ये कैसा न्याय है भगवान? जिनके पास माँ है उन्हें कदर नहीं है, और जिनके पास माँ नहीं है उन्हें माँ की कमी महसूस होती है। मम्मी, आप तो यहाँ बैठे बैठे बस भजन सुनती रहना। अब क्या हुआ तुझे? क्यों शोर मचा रखा है? मम्मी, आपकी प्यारी बहू ने आपको वृद्ध आश्रम छोड़ने की प्लानिंग कर रखी है। अरे तुझको किसने बताया ये? अब आपको तो मेरी बात पे यकीन होगा नहीं ना। आपके पास बस काम ही क्या है, बस अपनी प्यारी बहू की तारीफ करते रहो। आपका बेटा और आपकी प्यारी बहू आपको छोड़ छाड़ कर अमेरिका जा रहे हैं, और आपको पता है इस बात का? बेटा, तुझे किसने बताया ये सब? मुझे कौन बताएगा? मैं बस रूम से गुजर रही थी तो मैंने फ़ोन पे भैया और भाभी की बातें सुन ली, और अब आपको पता चल गया ना आपकी प्यारी बहू का असली रूप क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मेरी बहू मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती। अभी भी आपको उसकी पड़ी है। चलो ठीक है, देख लेना आप। क्या हुआ मम्मी जी, आप उदास क्यों हो? आप कुछ परेशान लग रहे हो। बहू, तुम लोग अमेरिका जा रहे हो? मम्मी वो... अच्छा, इसका मतलब मेरी बेटी ने जो बताया वो बिल्कुल सच है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बहू। क्या मैं इस लायक भी नहीं थी? मम्मी जी, मुझे नहीं पता था। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा। क्या मैं इस लायक भी नहीं थी? मम्मी, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे भी आज ही पता चला है। और मैं... चुप, एक शब्द भी नहीं बोलोगी तुम। और बेटा, तुम खुश हो ना? अब तुम चाहती थी ना मैं तुम्हारी भाभी से इस तरीके से बात करूं, तो मैंने तुम्हें खुश कर दिया, ठीक है? मम्मी, बहू, अब बता मुझे बेटा, क्या हुआ? मम्मी जी, ये जॉब ऑफर के बारे में मुझे आज ही पता चला। मुझे अमेरिका जाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको और अपने पापा को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। बेटा, अगर तुम लोग अमेरिका जाते भी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हें और अमन को अच्छा लगे तुम वही करना। अरे बहू, हम जिंदगी में इतनी एजुकेशन, इतनी मेहनत क्यों करते हैं? ताकि अच्छी जॉब लग सके, अच्छा पैसा कमा सके, और वैसे भी माँ बाप अपने बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं। इसीलिए तू टेंशन मत ले, ऐसी सिचुएशन तो आती जाती रहती है। अब मेरे हाथ पाँव चल रहे हैं, मैं एकदम फिट हूँ, तेरे पापा भी एकदम ठीक है, जॉब करते हैं, तो हम अकेले रह सकते हैं। आगे तुम्हारी मर्जी, ठीक है? और बेटा, हम यहाँ खुशी से रह रहे हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, जब से तुम यहाँ पे आई हो। जब इसे इसके मायके जाना था तब भी तुम्हें प्रॉब्लम थी। जब ये लोग टूर पे जाते हैं तो भी तुझे दिक्कत होती है, और जब मैं अपनी बहू के लिए शॉपिंग करती हूँ तो भी तुझे दिक्कत आती है। बेटा, दूसरों की खुशी देखकर जलना कोई अच्छी बात नहीं है। ये तेरे भाई की पत्नी है, तेरी बहन जैसी है। मैं बहू से प्यार से बात करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो गया या तुमसे प्यार नहीं करती। तुम दोनों ही मेरी बेटियां हो,
समझने की कोशिश कर बेटा। अगर तू यहाँ नहीं होगी तो मेरा ध्यान तो तेरी भाभी ही रखेगी ना। तुझे भी तो अपने ससुराल की जिम्मेदारियां निभानी है ना। जी मम्मी। ननंद और भाभी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता, अगर तुम इसे समझो तो। और तुम्हें तो मायके की कोई टेंशन होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तेरी मम्मी और भाभी दोनों प्यार से रहती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, मुझे माफ कर दो भाभी। अरे दीदी कोई बात नहीं। अरे अब कहाँ जा रही हो तुम दोनों? हम शॉपिंग में जा रहे हैं। इसका मतलब मैं टीम से आउट हो गई। चलो वो दोनों तो चली गई शॉपिंग में, मुझे अकेला छोड़ गए। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।